तो दोस्तों नए नए स्मार्टफोन तो लॉन्च होते रहते थे। यहाँ पर जो जून के महीने में पोको ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन। मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन चेक की तो इसमें जो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहना। मैं जो आज पोको M3 5G के बारे में बात करने वाला हूँ, पोको M3 Pro 5G के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला ये स्मार्टफोन, तो वीडियो का एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं ये इसकी लॉन्चिंग से पहले शूट कर रहा हूं। तो जो इसमें मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो इसमें जो कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं कि इसमें जो है लीक्स, जो मैं आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन बताऊंगा वो ओनली ऑन लीक्स ही बताऊंगा, जो मुझे अभी तक बिल्कुल भी इनपे कंफर्म नहीं है कि इसमें स्पेसिफिकेशन ये ही दी जाएंगी या इससे कुछ चेंजेस दी जाएंगे। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास देखने के लिए मिलता है, यानी कि गोरिल्ला ग्लास 3 देखने के लिए मिलता है, और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है, और आपको बैग भी आपको प्लास्टिक का ही देखने के लिए मिलता है। इसकी वेट की बात करें तो इसमें आपको 190 ग्राम का आपको इसमें वेट देखने के लिए मिल जाता है, जो थोड़ा सा हैवी आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि अगर आप हैंड फील के हिसाब से देखना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा आपको हैवी वेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 190 ग्राम्स का इसमें आपको वेट देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 90 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 500 नीट्स का इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। और साथ ही इसमें रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 1080 x 2400 पिक्सल्स देखने के लिए मिल जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा इसमें माना जाता है। तो काफी अच्छी डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले। इसमें आपको 360 डिग्री का लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अगर आप किसी भी एंगल से इस डिस्प्ले को देखते तो आपकी जो कहीं भी लाइटिंग जो डल तो होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जो इसमें 360 डिग्री का इसमें जो लाइटिंग सेटअप रखा गया है। दोस्तों अब इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर दिया गया, जो कि एक 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। साथ ही इसकी OS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसमें आपको Android 11 MIUI 12 दिया गया है। साथ ही इसके CPU की बात करें, इसमें आपको ऑक्टा कोर दिया गया है। इसमें GPU की बात करें तो इसमें आपको जो Mali G57 MC2 दिया गया है, जो काफी अच्छा माना जाता है। तो MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है। एक 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस किया गया है, जो कि काफी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर जो है काफी अच्छे तरीके से आपकी जो गेमिंग संभाल लेगा। तो काफी अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैक कैमरे की। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने के लिए मिल जाता है। फीचर्स की बात करते हैं इसमें आपको डुअल LED फ्लैश देखने के लिए मिल जाता है, HDR मोड देखने के लिए मिलता है, और पैनोरामा मोड भी आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही वीडियो की बात करें तो इसमें आपको 1080p में आप जो 30 fps पर आप जो शूट कर सकते हो। काफी अच्छा कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का। इसमें आपको जो कोई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, तो काफी अच्छा इसका बैक कैमरा। साथ ही इसमें आपको सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो इसमें आपको जो 1080p में आप जो 30 fps पर आप जो शूट कर सकते हो। काफी अच्छा सेल्फी है, जो कि 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, काफी अच्छी सेल्फी, और बैक कैमरा भी इसका काफी अच्छा है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें आपको 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, और इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि अगर आप एक गेमिंग यूजर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकती है। 5000 mAh की बैटरी है और 18 वाट की इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप एक गेमिंग यूजर तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। बिग बैटरी है, काफी अच्छी बैटरी है, जो कि एक 5000 mAh की बैटरी है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की और कलर्स की। तो इसमें आपको 3 कलर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक पोको येलो देखने के लिए मिल जाता है, पावर ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है, और कूल ब्लू देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि इसमें 3 कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट है आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। सबसे पहले बात करते हैं 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइसिंग आपको देना होगा अप्रोक्स 13,000, यानी कि 13,000 अप्रोक्स इसका प्राइस देना होगा। साथ ही सेकंड वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी, जो इसका प्राइसिंग आपको जो है अप्रोक्स 15,000 देना होगा। यानी कि दोनों ही वेरिएंट आपको 15,000 के अंडर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा
स्टार्टिंग में जो एक 5G स्मार्टफोन जो कि आपको एक 15,000 से अंडर नीचे मिल गया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो है 15,000 के अंडर कौन कौन से 2 स्मार्टफोन मैंने 5G स्मार्टफोन बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यही इस वीडियो में पोको M3 Pro 5G के बारे में बताना था। काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप परचेस करना चाहते हो एक 5G स्मार्टफोन तो ये जब इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, तो जब ये इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा तो लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहते। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।